एक रात मुज़ाफ़ाती इलाके के एक घर में एलेक्स कार्वर बेग तैयार कर रहा है, जबकि 3 खतरनाक नजर आने वाले आदमी इसके घर के सामने गाड़ी पार्क करते हैं और इसका नाम पुकारते हैं। तमाम जरूरी अशिया में एलेक्स एक अजीब शक्ल का पैकेज शामिल करता है। अगले दिन एमएमए फाइटर रूनान कार्वर एक और मैच हार रहा है। डॉक्टर के चेकअप के बाद इसका कोच इसे डांटता है कि वो जीतने की परवाह नहीं करता, गलियों के मैचेस चुनता है और एक बेग से जिंदगी गुजार रहा है। जब कोच ने इसे पैसे दे दिए तो रूनान अपना फोन उठाता है और अपने वालिद का पैगाम पढ़ता है, जिसमें कहा गया है कि उसे फौरन घर आना है और इमारत में दाखिल होना है। इतवार को शाम 6:19 बजे। इसकी आवाज रोबोटिक है। एलेक्स और रूनान ने 2 साल से बात नहीं की थी, तो ये सब बहुत अजीब है, लेकिन रूनान फिर भी घर जाने का फैसला करता है, खास तौर पर जब उसके वालिद इसकी कॉल्स नहीं लेते। वो बचपन के घर में चाबियां इस्तेमाल करके दाखिल होता है, वहां वालिद को नहीं पाता, बहन और तालबा को पाता है। उनके वालिद कुछ महीने पहले चले गए थे और उसके बाद से उन्हें नहीं देख पाई जब मां का इंतकाल हुआ। बहन भाइयों को एहसास हुआ कि उन्हें एलेक्स से एक ही पैगाम मिला है और इत्तेफाक किया कि अजीब है, वो घर के बाकी हिस्से में तलाश करने लगे। गैराज के अंदर देखते हुए उनके पड़ोसी हैरी आते हैं, जो बेट्रेक्स से मोहब्बत करते हैं, अवामी मुहाफिज हैं। एलेक्स को देखा है, बात नहीं की, कल रात घर के सामने चीख रहे थे। ट्रेंट खोलते हैं, एलेक्स का इमरजेंसी बैग मिलता है, जो वो शहर से बाहर जाने के लिए तैयार रखता था। वो हमेशा काम सफर करता रहा है और उसके बच्चे इसे नहीं देख पाते थे। बैग के अंदर उन्हें मुख्तलिफ बका के अशिया मिलते हैं, जैसे कि एक चाकू और एक टार्च। अहम वो पैकेज जो अखबार में लिपटा हुआ है। अंदर एक अजीब काली गेंद है जो बटन दबाने पर बीप करती है और रोशन हो जाती है, और जिस अखबार में ये लिपटी हुई थी उसकी सुर्खी दिलचस्प है। क्लिंटन कत्ल कर दिया गया और गोर ने ओहदा संभाल लिया। हैरी बहन भाइयों को पुलिस के पास जाने का मशवरा देता है और उन्हें अपने दोस्त कैप्टन स्टोन से मिलवाता है, जो मदद नहीं कर सकता क्योंकि कोई गलत काम का सबूत नहीं। वो उनके वालिद पर नजर रखेगा, उन्हें इस इमारत की तरफ रहनुमाई करता है जिसका जिक्र एलेक्स ने किया था कि ये खाली है। रूनान, बेट्रेक्स और हैरी इमारत में दाखिल होते हैं और इसे खाली पाते हैं, जैसा एलेक्स ने कहा था। रूनान को एक कागजी बैग मिलता है जिस पर ड्रैगन बर्गर का ब्रांड है और हैरी लिफ्ट को आजमाता है, लेकिन ये काम नहीं करती। मुख्तलिफ किस्म की जमीनों के बारे में गिराफुटी है, एक जहां जुड़वां टावर्स किसी और दिन गिरे, एक जहां तमाम बच्चे जुड़वां पैदा होते हैं। अचानक एक अलार्म बजने लगता है और उनके अर्द गिर्द लाइट्स चमकने लगती हैं, तो ग्रुप खौफ के मारे इमारत से बाहर भागता है। जो वो बाहर देखते हैं वो काफी हैरानकुन है। शहर एक बम से तबाह हो चुका है, सिवाय इस इमारत के जो वैसी की वैसी है। ये अभी नहीं हो सकता था क्योंकि वो इसे सुन लेते। पौधे मलबे पर उग चुके हैं, जाहिर करता है कि ये बमबारी पुरानी है। वो 2 लोगों को चलते हुए देखते हैं। बेट्रेक्स मदद मांगती है, लेकिन उन्हें सिर्फ बंदूक से धमकी दी जाती है और पीछे रहने को कहा जाता है। गश्ती ट्रक में आती है और अजनबियों पर फायर खोल देती है। तीनों हिफाजत के लिए वापस इमारत में भाग जाते हैं, जहां वो लोग उनका पीछा करने की हिम्मत नहीं करते। वो सीढ़ियां चढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन 7वें मंजिल के बाद उन्हें ब्लॉक पाया। वो एक कमरे में दाखिल हो जाते हैं। हैरी कहता है कि दीवारों पर लिखी हुई तहरीरें हकीकी हैं और ये इमारत उन्हें जमीन के मुतबादिल वर्जन्स तक ले जा सकती है। अचानक एक चौथा शख्स कमरे में जाहिर होता है। पोली अनजान जबान बोलती है। ये इमारत काफी बड़ी है और उसके मुख्तलिफ रास्ते हैं। ये हर 36 घंटे बाद छलांग लगाती है। आपको यकीनी बनाना होगा कि आप वापस आएं, वरना अब किसी बेतरतीब कायनात में हमेशा के लिए छोड़ दिए जाएंगे। कितनी जमीनें हैं? हर ऑप्शन है। पोली उनमें से एक जमीन से है और अरसे से छलांग लगा रही है, तो उसकी नसीहत एक दुश्मनाना दुनिया की हो जैसे ये है, तो ये है कि छुपे रहें बचने के लिए। ग्रुप सोने का फैसला करता है, मगर उन पर टिंकर की क़यादत में एक मुसल्लह गश्त हमला कर देती है, जो उन्हें एक ट्रक में उनकी मकामी बस्ती के बास से मिलने ले जाता है। हैरी अपनी मां को देखता है, लेकिन इससे राब्ता करने में कामयाब नहीं होता। बस्ती का लीडर स्टोन का एक मुतबादिल वर्जन निकलता है, जो बताता है कि वो इस इमारत से बचते हैं क्योंकि यह खतरनाक जगह है। पोली बताती है कि वो मुसाफिर है। हकीकत खुलती है जब हैरी गलती से नाम ले लेता है। टिंकर मुदाखलत करता है और उन पर खतरनाक होने का इल्जाम लगाता है, जैसे पिछली बार एटम बम लाया था जिसने शहर को उड़ा दिया। ग्रुप इस दुनिया के सवालात का जवाब देने में नाकाम रहता है। स्टोन टिंकर को उनसे पूछ-गुछ करने देता है। हैरी और पोली को पिंजरे में बंद कर दिया जाता है, जबकि बहन भाइयों को अलग कमरे में हथकड़ियां लगा दी जाती हैं। बेट्रेक्स को बांध दिया जाता है। रूनान चीखना शुरू कर देता है और पाइप तोड़ने की कोशिश में अपने जिस्म को हिलाने लगता है। बेट्रेक्स उनकी मां का जिक्र करती है ताकि वो रुक जाए। रूनान से पूछती है क्यों चला गया, जवाब देता है ऐसा किया उसे महफूज रख सके। बेट्रेक्स उसे डांटती है कि उसे वालिद की देखभाल छोड़ दिया। गुफ्तगू टिंकर की आमद से मुनक़ते हो जाती है। बेट्रेक्स टिंकर से दोस्ती करने चाहती है ताकि दिफाई कम कर दे। वो चाल समझ जाता है, ताहम इसके सवालात के जवाबात देता है। वो चीजें बनाने और मरम्मत करने का इंचार्ज है, कभी सर्जरी भी करता है। इसका शौक इलेक्ट्रॉनिक्स है। न्यूयॉर्क सिटी में फटने वाले एटम बम के बारे में बताता है, जिसने इसकी बीवी और बेटी को मार डाला और उसने अपना एक एटम बम बनाया है।
बम के जिम्मेदार शख्स को तलाश करने टिंकर उन्हें इमारत के सामने सिक्योरिटी कैमरे की रिकॉर्डिंग दिखाता है और बेट्रेक्स पहचान लेती है कि ये एलेक्स है। देखकर वो वाकिफ हो सकते हैं। टिंकर अपनी तफ्तीश शुरू करता है, बंदूक इस्तेमाल करके जिसे गोली के मुताबिक ढालने को बदला है। बेट्रेक्स सवालात का जवाब नहीं देती तो वो रूनान को गोली मार देगा। सवालात वालिद इमारत पर हैं, वो राजों से नावाकिफ है। टिंकर बंदूक को सीधा रूनान की थोड़ी पर रखता है। बेट्रेक्स उसे मशगूल करती है कि वो बात करेगी। जब टिंकर मुड़ता है, रूनान एक MMA हरकत का इस्तेमाल करके उसे गिरा देता है। वो पाइप तोड़कर चाबियां चरा लेता है ताकि खुद और अपनी बहन को आज़ाद कर सके, जबकि टिंकर जाग जाता है। रूनान इसे एक मुक्के से बेहोश कर देता है, फिर दोनों कमरे से निकल जाते हैं बंदूक लेकर। उधर पिंजरे के पोली हैरी के करीब आ रही है। वो नहीं जानता, लेकिन बातचीत मुनक़ते होती है जब बहन भाई उन्हें बचाने पहुंचते हैं। ग्रुप गाड़ी चोरी करता है निगरान को बेहोश करके और वो इलाके से निकल जाते हैं। स्टोन जानते हैं टिंकर ने बम चला दिया है। उनका पीछा न करें क्योंकि वो इमारत को उड़ाने के लिए बम चलाएगा। स्टोन का ट्रक में वहां नीविक ले जाता है। गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है पहले कि वो पहुंची तो रूनान और बाकी सड़क के आखिरी हिस्से को दौड़ते हैं जब टिंकर उनके करीब पहुंच जाता है। ग्रुप अंदर भागता है और इमारत छलांग लगाने का इंतजार करता है, लेकिन जब बम फटने वाला होता है तो रूनान बेट्रेक्स से हर चीज मुआफी मांगता है। जब नीविक आखिरकार फटता है तो इमारत छलांग लगाती है, उन्हें एक नई मुतबादिल जमीन पर ले जाती है। रूनान, बेट्रेक्स और हैरी जागते हैं। पोली एक साइड कॉरिडोर से आती है और उन्हें कहती है वापसी नहीं, क्योंकि वो उन्हें बाहर ले जाती है उनकी जमीन का एक ज्यादा तरक्की याफ्ता वर्जन तलाश करने। इमारत वक्त का सफर नहीं कर सकती, ये वही दिन है। दूसरी हकीकत में ग्रुप फैसला करता है कि वो एलेक्स के सुराग के लिए अलग हों। रूनान पोली के साथ, बेट्रेक्स हैरी के साथ जाती है। पोली और रूनान अकेले रह जाते हैं। टिंकर भी आया, उनके बाद निकल जाता है। बेट्रेक्स और हैरी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर रुक जाते हैं। हैरी जदीद मोबाइल फोन देखता है और उसे खरीदने का फैसला करता है, उसे अपनी दुनिया में कंपनी को फरोख्त कर सके। दुकान इसका क्रेडिट कार्ड नहीं लेती। क्लर्क बायो मांगता है और इसे अपना हाथ स्कैन करने को कहता है। ये काम करता है और इस जमीन के हैरी का वर्जन स्क्रीन पर जाहिर होता है। वो फोन लेकर जाने से पहले अपने पते को देखने लेता है, जो दुकान से सिर्फ 5 ब्लॉक दूर है। टिंकर आता है और दुकान के इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदने आता है। वो दुकान में रहता है और पिछले कमरे का कंट्रोल संभाल लेता है ताकि खरीदी गई चीजों से कुछ बना सके। रूनान के बचपन के घर जाते हुए पोली को उनके तमाम नामों और बेट्रेक्स से रूनान के ताल्लुक की याद दहानी चाहिए। फूड ट्रक के पास रुककर क्रोमबीज खरीदते हैं। खाने के इंतजार में रूनान पोली को बताता है कि वो खानदान में फुट नहीं क्योंकि सब ज़हीन है, वो खिलाड़ी है। जब वो हैरी की तरह अदायगी करता है, ये काम नहीं करता क्योंकि वो सिस्टम में नहीं। उसका मतलब है कि इस दुनिया का रूनान मौजूद नहीं है या मर चुका है। वहां से चले जाते हैं, कोई पुलिस को बुला सके। दरीन असना, बेट्रेक्स और हैरी दूसरे हैरी के अपार्टमेंट पहुंच जाते हैं जो शानदार और महंगा है। ये हैरी एक अहम कारपोरेशन के लिए बहुत कामयाब वकील है। बेट्रेक्स इस्तेमाल करती है, लेकिन इसे पासवर्ड की जरूरत होती है हैरी इसे। अगर वो मिल जाए तो ये बेट्रेक्स 928 है, जो उसका नाम और उसकी सालगिरह है। बेट्रेक्स अपने वालिद के बारे में मालूमात तलाश करती है। ये पता चलता है कि इस हकीकत में एलेक्स 3 माह कबल इमारत में काम करते हुए मर गया था। मजमून में इसकी माँ का जिक्र है जो मर चुकी है और खुद बेट्रेक्स का, लेकिन रूनान का कोई जिक्र नहीं है। हैरी हैरत है। वो दूसरे हैरी के टैबलेट पर ईमेल्स पढ़ता है कि वो उन अम्बात के सबूत को दबा रहा है। उन कारपोरेशन से हुई के लिए इसका दूसरा खुद काम करता है। वो उन ईमेल्स को खबरों में भेजने का ख्याल करता है ताकि उसे बेनकाब किया जा सके, लेकिन अपार्टमेंट की लाइट्स और मशीनें खराब होती हैं। ये टिंकर है, अपनी मशीन को आजमा कर रहा है और शहर के बरकी निजाम को नाकाम बना रहा है। बेट्रेक्स अब जाने का वक्त है, लेकिन हैरी पीछे रह जाता है ताकि ईमेल्स भेज सके, मगर खुद को ये करने पर आमादा नहीं कर पाता। जब इस दुनिया की बेट्रेक्स आती है और इंकिशाफ करती है कि वो शादीशुदा है, तो वो सही काम करने की तरगीब पाता है। वो भी चला जाता है। रूनान और पोली बचपन के घर पहुंचते हैं और पुरानी चाबियां मिलने पर दाखिल हो जाते हैं। घर खाली है। नाश्ता करते हुए रूनान पोली को वो अजीब गोला दिखाता है जो उसके वालिद ने इसे दिया था। पोली वजाहत करती है कि इस किस्म की टेक्नोलॉजी सिर्फ मरकजी दुनिया से आ सकती है। ये इमारत बनी। रूनान को लगता है कि इसके वालिद ने यह कैसे हासिल किया, लेकिन अब वो नहीं पहचानती। वो रूनान के कमरे को देखते हैं जहां उसकी चीजें नहीं हैं और पोली उसे मुतवाजी कायनात कहती है। डीजा वो रूनान अपनी माँ के साथ पेश आने वाले वाक़ये की वजाहत करता है। इसे गुस्सा बहुत आता था और एक बार जब वो घर जा रहे थे, एक ट्रक ने उनकी गाड़ी को सड़क से हटा दिया। गुस्से में रूनान ने गाड़ी छोड़ दी और ड्राइवर को खिड़की से खींचकर इस पर चीखने लगा। जब उसकी माँ ने उसे रोका तो उन्हें एक गाड़ी ने टक्कर मार दी।
रूनान कहता है कि वो अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार समझता है, इसलिए इसने अपनी बहन को छोड़ दिया जिसे अपने कॉलेज के मंसूबे मुलतवी करने पड़े। पोली कहती दुनिया मुख्तलिफ मलती जलती तो रूनान को ख्याल आता है। वो गैराज में जाकर गाड़ी के ट्रंक के अंदर देखता है। अंदाजा सही होता है जब इसे अपने वालिद का इमरजेंसी बैग मिलता है। इस बार अखबार के अंदर कुछ नहीं सिवाय एक पैगाम के जो रूनान को कहता है कि वो निकल जाए। इसी लम्हे एक गाड़ी बाहर आकर रुकती है और 3 मुसल्लाह आदमी पिछले दिन एलेक्स को ढूंढ रहे अब भी इसे पुकारने लगते हैं। वो घर में दाखिल हो जाते हैं। रूनान 2 के पीछे जाता है और उन्हें बेहोश कर देता है। तीसरे को पोली गिरा देती है। इसी किस्म का टीजर इस्तेमाल करती जो दूसरी हकीकत में पाया था। पोली नहीं जानती ये लोग कौन हैं, मगर उन्हें दूसरी दनियों में देखा है और जानती है वो खतरनाक हैं, लिहाजा उन्हें फौरन निकलना है। हैरी को रिपोर्टर्स से हरासा होते देखकर वो इमारत में दाखिल है कर देखते हैं कि टिंकर अपनी नई मशीन के साथ वहां है। वो बताता है कि वो एटम बम से बच गया क्योंकि वो इमारत में छप गया था। अब वो घंटी बजाने आया है। इमारत के खालिक में ताकतवर चीज को अकेला नहीं छोड़ा होगा, इसलिए इसे शक है कि यह शख्स किसी बलाकशदा मंजिल पर होगा। टिंकर मशीन से इमारत में हैक करके बरकी झटके देता है जिससे ये हिलने लगती है। जब हैरी और बेट्रेक्स आते बंदूक सर पर तान लेती है। रूनन कहता है खत्म करे, इससे जवाबात मिलेंगे, और टिंकर झटकों को बढ़ाता रहता है जब तक लिफ्ट का दरवाजा ना बजे। जो बाहर आता है सबको हैरान कर देता है। ये एलेक्स है जो टिंकर को बताता है वो पहला शख्स है जिसने इमारत से जड़ने की कोशिश की। अगर वो जानना चाहे कि जमीन क्यों तबाह हुई तो उसे लिफ्ट लेनी चाहिए। टिंकर के बाद एलेक्स बच्चों से मिलने के लिए करीब आता है जबकि पोली पीछे हटती है। एलेक्स वजाहत करता है कि उसने उन्हें इमारत से दूर रखने की कोशिश की और सफर कर रहा है। उनकी माँ इस जमीन से नहीं जहां रूनान और बेट्रेक्स बड़े हुए हैं वहां गए जब उन्होंने अपने बच्चों की हिफाजत के लिए सफर रोकने का फैसला किया। वो बताता है कि उनकी माँ का सब कुछ खत्म नहीं हुआ, उन्हें इसे ढूंढना चाहिए और इसे बुलाना चाहिए। रूनान को छोड़ा क्योंकि वो वाहिद है जो मरकजी दुनिया तक पहुंचने का तरीका जानती है। जिस शख्स ने इमारत बनाई थी वो जा चुका है, अब ऊपर की मंजिलें खाली है। टिंकर की मशीन उनकी तलाश शुरू करने की किलीद है। ये उन्हें उनकी माँ को ढूंढने में मदद देगी। वो उनके पास वापस आ रहा है जैसे ही दरवाजा खिलता है और वो एलेक्स को झूठा कहता है। एलेक्स बेट्रेक्स से बंदूक लेकर उसे गोली मार देता है और चला जाता है। ट्रेक्स उसका पीछा करने चाहती है मगर इमारत लाइट्स झपकती हैं। एक छलांग का ऐलान करती ग्रुप टिंकर मशीन दौड़ता है और स्क्रीन को देखता हजारों लाइनें दिखा रही है जो इम्कानात की नुमाइंदगी करती हैं। रूनन बेतरतीब मुंतखब करता है और इमारत छलान लगाती। बेट्रेक्स और हैरी बाहर जाते हैं देखने के वो कहाँ है। पोली पीछे रह जाती है दो पोली से मिल सके जो हमेशा इमारत में छपी हुई थी, और वो ग्रुप के साथ अगली बार जाने के लिए तेरे कागज कैच खेलती है, यहाँ तक कि धोखा देने के लिए अपनी जैकेटें भी बदल लेती है।